हाँ, नमस्कार दोस्तों। एग्जाम पोल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और यह आपके सामने बड़ी समस्या रहती है सामान्यतः कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें कौन सी न पढ़ें। मार्केट में ढेर पड़ा हुआ है। आप बाजार में जाएंगे तो देखेंगे कि हजारों पुस्तकें पड़ी हुई हैं। हर किसी का दावा होता है कि हमारे बुक से ही सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है। और आप कभी कभी उस दावे में फंस जाते हैं, फिर आपका रूम जो है किताबों की ढेर बन जाता है। और जब परीक्षा नजदीक आने लगती है तो किताबें आपको डराने लगती हैं। तो चलिए इस भय से आपको मुक्त करवाते हैं और कुछ निश्चित हम किताबों को आपको बताएंगे यहाँ पे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एक है कि आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाई जाने वाली जो क्लासेस हैं और आपकी पुस्तकें, दोनों को मर्ज करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना देंगे। आपको किताबों की ढेर नहीं लगानी है, किताबों से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर किताबों के ढेर तक ही बातें सीमित होती तो कोई बात नहीं। आजकल मार्केट में इतनी तरह की किताबें आ चुकी हैं, उन किताबों पे आप देखेंगे तो जो उनमें तथ्य दिए जाते हैं उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। जो बच्चा ग्रेजुएट होके अभी आया है, तैयारी शुरुआत किया है, उसने शुरू से ही जो उसकी पुस्तकें हैं, जो उसमें तथ्य दिए गए हैं वे गलत मिले उसे, उसके पास इतना अनुभव नहीं होता, जरूरी नहीं। अगर वो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसने मानविकी की पढ़ाई नहीं की है, तो उसके लिए तथ्यों को दोबारा चेक करना कि गलत है कि नहीं, क्रॉस चेक करना संभव नहीं है। वो तो उन्हें सच मान लेगा। और जब वो परीक्षा में जाएगा तो इतने भयंकर कंपटीशन में आप देखिए, जहां की 200 सीटें हैं, 250 सीटें हैं और 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ऐसी कंपटीशन में अगर आपका एक प्रश्न भी गलत होता है तो आपको परीक्षा में रहने ही नहीं दिया, यानी कि मान के चलिए कि आप बाहर हो चुके हैं। एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो, और आपके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन आपके इस मार्केट में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो प्रमाणित हैं, उनमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। टाइपिंग एरर हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन बाकी उसमें किसी प्रकार की गलती संभवतया नहीं होती। हमारी जो यहाँ पे कक्षा प्रोग्राम आपको बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में हमारे कक्षा प्रोग्राम बताया जा चुका है। आप उसमें देखिए, आपको बताया जाएगा कि कैसे हम एक निश्चित अवधि के अंदर ही आपकी सारी सामग्री कंप्लीट करवा देने वाले हैं, सारी तैयारी कंप्लीट करवा देने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक सप्लीमेंट्री बुक लेके चलना पड़ेगा, एक रेफरेंस बुक लेके चलनी पड़ेगी। उस बुक के साथ आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली है। यहां मैं आपको प्रत्येक विषय की एक बुक बताऊंगा, उसके साथ साथ अल्टरनेट भी बता दूंगा। आप अगर इसे चाहिए तो इसे खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप ई बुक भी खरीद सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपको बताते चलूंगा। तो चलिए अपना प्रारंभ करते हैं आज की क्लास में। तो हमारी पहली बुक है अर्थव्यवस्था। देखिए, हिंदी माध्यम वाले छात्र हों या अंग्रेजी माध्यम के छात्र हों, दोनों के लिए रमेश सिंह की पुस्तक जो है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रमेश सिंह की पुस्तक सही होती है, आप अगर पढ़ें। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले अगर नितिन सिंघानिया की चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के छात्र, एक पुस्तक आती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ठीक है, लाल एंड लाल, ठीक है, लाल एंड लाल, इनकी पुस्तक आती है। और मैं इमेज लगाना तो भूल गया, लेकिन अगर आप लोग पुस्तक पूछना चाह रहे हो तो कमेंट करके आप पूछिए, हम दोबारा वहां इमेज आपको भेज देंगे। आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे तो हम आपको इमेज उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। उसकी लाल एंड लाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इनकी पुस्तक भी काफी आसान भाषा में लिखी गई है। और इनकी पुस्तक को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो यकीन मानिए, ना केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बल्कि संघ लोक सेवा आयोग के भी बहुत सारे प्रश्न आसानी से हल कर लिए जाएंगे। बड़ी ही आसान भाषा में इन्होंने लिखा है और सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। रमेश सिंह की पुस्तक आप राज्य लोक सेवा आयोग के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक है, ठीक है। लेकिन लाल एंड लाल भी एक अच्छी पुस्तक है कि आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप चाहे इनको लीजिए चाहे उनको लीजिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए भी आप चाहे तो रमेश सिंह को पढ़िए, या फिर आप चाहें तो नितिन सिंघानिया की भी पुस्तक आई है, उन्होंने भी बड़े आसान भाषा में लिखा है। यहां बताने को मैं आपको 8 से 10 बुक बता सकता हूं, ठीक है, मार्केट में मौजूद है। मिश्रा एंड पुरी की है, ठीक है। आप नितिन सिंघानिया के अलावा ले लीजिए, रमेश सिंह की है, मधुकर कोटेवे की भी पुस्तक आ चुकी है, कुमार अमित की पुस्तक आ चुकी है, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है।
एक पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको जितनी बार, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप पढ़ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक पुस्तक रखिए अर्थव्यवस्था के लिए। और देखिए, आपसे अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे नए प्रतियोगी छात्रों के सामने समस्या होती है कि वो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर नहीं कर पाते। आपको अर्थशास्त्र आपके एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया जा चुका होता है और वे सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आपको सिद्धांत नहीं रटना है, आपको व्यवहारिकता देखना है, यानी कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। एक प्रशासक के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे आपको जानना है कि अर्थशास्त्र का जीवन में क्या योगदान है, सरकार में क्या योगदान है। ये सारी चीजें आपको क्या अर्थव्यवस्था में पढ़नी पड़ती है। यहां इकोनॉमी लिखा होता है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगली पुस्तक हमारी है इतिहास की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब आप बात करते हो तो इतिहास एक ऐसा विषय होता है जो आपके चयन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सारी परीक्षाओं को, आप चाहे उसको मान के चलिए कि लोअर का या अपर का, या फिर और भी कोई अगर राज्य के अंतर्गत परीक्षा हो रही है, और बाहर भी आप अगर देख लीजिए, कोई भी आयोग है जहां वहां इतिहास के प्रश्न आते हैं, आप बिहार का उठा के देख लीजिए, आपको 30 से 35 प्रश्न बिहार में आते हैं इतिहास से केवल। ठीक है, मध्य प्रदेश में जाइए, भले वो जीके के रूप में होता है लेकिन इतिहास का हिस्सा, बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, आप उत्तराखंड जाइए, राजस्थान जाइए, राजस्थान में तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, राजस्थान का स्वयं का बड़ा इतिहास है। तो इतिहास की बात अगर आई तो हम यहां पर अगर देखें तो आपको जो प्राचीन इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास के लिए आर्य शर्मा की आप पुस्तक उठा लीजिए। ठीक है, उनकी पुस्तक प्राचीन इतिहास के लिए काम कर जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी, क्योंकि उससे ज्यादा इतिहास नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में, जैसा कि अर्थव्यवस्था के हम अभी पीछे बता चुके पुस्तक, देखिए एक बात बता दूं आपको, हमारी क्लास में जितना आपको पढ़ाया जाएगा और वह पुस्तक ले लीजिए, हम आपको चैप्टर बताते जाएंगे। ठीक है, कि आज हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, आप जाके अपने कमरे पे, रूम पे, जहां भी हैं, उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट करिए। दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। जब हम यहां पे बात कर रहे हैं इतिहास की, तो इतिहास में भी यही लागू होता है। इतिहास में भी जो आपको कक्षा प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा आपको चैप्टर हम डेली डिसाइड कर देंगे कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, हम कल की क्लास के लिए भी आपको बता देंगे आज ही कि आप कल इसको पढ़ के आइएगा, उसके बाद हमारी कक्षा में आप शामिल होइएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि प्राचीन के लिए बता दिए आपको, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाने वाला। और मैं कहूं कि जितना हम अपने चैनल पे पढ़ा देंगे आपको, एग्जाम्पल पे जितनी सामग्री मिल जाएगी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है प्राचीन इतिहास के लिए, क्योंकि आपके प्राचीन इतिहास के 3 से 4 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछे जाते परीक्षा में। ठीक है, अब बात करें अगर मध्यकालीन भारत की। ठीक है, तो अगर मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो मध्यकालीन भारत से भी 4 से 5 प्रश्न ही आने होते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत से भी 4 से 5 ही प्रश्न आते हैं। सतीश चंद्रा की एक पुस्तक आती है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, इमेज मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, सतीश चंद्रा की अगर आप पुस्तक ले लेते हैं तो आपका मध्यकालीन भारत से जितने प्रश्न आने वाले हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। ठीक है, देखिए जितने वंश हैं ज्यादातर, उनके कभी कभी पूछ लेता है कि फलाने का बेटा फलाने था, उनका बेटा कौन था, ऐसे पूछेंगे प्रश्न। ये बहुत पुराना ट्रेंड है, अब नहीं पूछा जा रहा है। अब क्या है, कोई शासन की प्रणाली पूछ लेगा, कह देंगे एकता प्रथा क्या थी, किसने शुरुआत की थी, चालीसा क्या थी, किसने शुरुआत की थी। ठीक है, बाजार व्यवस्था सबसे बेहतरीन किसकी थी, ये पूछ लेंगे। ठीक है, और यूपी में एक खास चीज चलती है, देखिए राजा जो शासक थे उनके स्वभाव से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, उसमें बिलासी शासक के बारे में पूछ लेगा, सर्वाधिक बिलासी कौन था, कौन शासक था जो स्त्रियों के कपड़े पहन के दरबार में घूम देता था, ऐसे प्रश्न बना लिए जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का ये पुस्तक और हमारी कक्षा योजना, ठीक है, हमारी जो कक्षा योजना है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आपके सारे प्रश्न हल कर लिए जाएंगे, किसी भी विषय से हो। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा के लिए, अब आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की ये बुक है। देखिए इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए भी यही पुस्तक है, हिंदी माध्यम वालों के लिए यही पुस्तक है। दोनों माध्यमों के लिए यही पुस्तक पढ़नी है आपको, इसमें कोई अंतर नहीं है देखने में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें इन सबका सब्स्टिट्यूट अगर लेना चाहें, खासकर आधुनिक भारत का, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो अभी अपडेट हुई है, देखिए अपडेट हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जैसे आजादी के बाद भारत,
तो आपके प्रारंभिक परीक्षा में आजादी के बाद के भारत से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर है कहूं कि नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप अगर इन सब करो तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, काफी हो जाएगा वो आपको। वहां है आपको कंपाइल करके फैक्ट्स भी बहुत सारे दे दिए जाते हैं, तथ्य भी दे दिए जाते हैं। हम आपको जो कक्षा योजना में बताने जा रहे हैं, अगर इन पुस्तकों को मिला के पढ़ते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। हम दावा करते हैं अपनी कक्षा के साथ आपको 90% से अधिक प्रश्नों को हल कराएंगे इतिहास के। ठीक है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के भी आपके 90% से अधिक प्रश्न हमारी कक्षा योजना और पुस्तक से हल कर लिए जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कूड़े किताबों का ढेर आपके कमरे में नहीं इकट्ठा करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है, अगला आता है हिस्सा आपका पर्यावरण पारिस्थितिक का। ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का। तो जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करें तो देखिए यहां पर भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। सामान्यतः आपको देखने में क्या आता है कि लोग कहते हैं रमेश सिंह शंकर आईएएस की पुस्तक पढ़ लीजिए। ठीक है, शंकर आईएएस की इंग्लिश माध्यम वालों के लिए बहुत अच्छी है, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो मार्केट में अनुवाद उपलब्ध है वह अनुवाद बहुत बेढब्बे तरीके से किया गया है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पहले तो बुक्स जैसी लगेगी ही नहीं। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है, हमारे जो सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, वो वे जितना पढ़ा देंगे आप पुस्तक मत खरीदिए, उतना ही काफी रहेगा। ठीक है, उनके द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को अगर आप केवल क्लास नोट्स कंप्लीट कर लिए, जो आपका कक्षा कार्यक्रम है, केवल अगर उसी पे आप निर्भर रहे तो भी आप 90% से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे परीक्षा में। ठीक है, यह दावा है मेरा। उसके अलावा पीडी शर्मा की एक पुस्तक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यह भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर इसको भी आप हटा दीजिए, अगर चाहते हैं कि पीडी शर्मा की पुस्तक न लें आप, तो पीडी शर्मा के अलावा मार्केट में आपको घटना चक्र की आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए उससे बेहतर पुस्तक नहीं है। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो दृष्टि प्रकाशन की पुस्तक आती है, आप उसे देख सकते हैं, बेहतर होती है। ठीक है, यहां आपको हम विकल्प के तौर पे एक एक बुक का नाम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको कूड़ा नहीं इकट्ठा करना है, आपको भर के नहीं रखना है कि नहीं ये भी हम पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसी चीज से तो बचाने के लिए आपको इस प्रकार का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अगर हमें बताना ही होता तो हम यहाँ बुक लिस्ट लिख देते। ठीक है, एक जो है पीडीएफ डाल देते कि देखिए इतनी पुस्तक इसकी है, इतनी इसकी है, इतनी इसकी है, आप खरीदते फिरिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगला आते हैं यहाँ पे, अब भूगोल की बात करते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा होता है भूगोल का, और इसमें आप माजिद हुसैन की पुस्तक है। ठीक है, जीसी लियोन्स की बुक है। ठीक है, यहां मैं उसकी इमेज नहीं लगा सका। जीसी लियोन्स की एक बुक आती है अंग्रेजी माध्यमों के लिए। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वाले अगर वे केवल इस पुस्तक को पढ़ ले रहे हैं तो उनके लिए प्रीलिम्स की परीक्षा बिल्कुल आसान होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी माध्यम के व्यक्ति हैं वो माजिद हुसैन की पुस्तक पढ़ सकते हैं, उसके अलावा हमारा कक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अब अगर आप माजिद हुसैन की पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं तो महेश बर्णवाल की पुस्तक आती है, वह भी अपने आप में पर्याप्त है। अगर उनकी पुस्तक भी आप पढ़ ले रहे हैं तो भूगोल के प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाले हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारा कक्षा कार्यक्रम जो है ही बता ही रहे हैं, हमारे जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको भूगोल, वो इतना बेहतर पढ़ा देंगे। अगर उनका नोट्स आप तैयार कर ले रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस में तो आपको कहीं समस्या होनी ही नहीं है। क्योंकि देखिए भूगोल की सबसे खास बात क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़े बहुत फैक्ट्स उसके साथ मिला लीजिए, तो आप प्रीलिम्स ही नहीं मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए भारतीय राज्य व्यवस्था पे। ठीक है, यहां भी देखिए हमें यहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, संविधान नहीं पढ़ना है, पॉलिटी नाम दिया जाए, पॉलिटिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो एकेडमिक और कंपटीशन दोनों का नेचर आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां पर भी जो कहा जाता है कि यूपीएससी हो या लोक सेवा किसी भी राज्य का है, राज्य लोक सेवा आयोग, एम लक्ष्मीकांत की बुक का कोई विकल्प नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, निस्संदेह ऐसा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको सप्लीमेंट के तौर पे अब आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा चीजें लेके चलें तो हमारा कक्षा प्रोग्राम रहेगा ही। आपको कक्षा प्रोग्राम में हम जितनी चीजें पढ़ा देंगे उससे बाहर ज्यादा चीजें नहीं दिखने वाली हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्नों को पूछने का एक नया तरीका इजाद किया है अभी पिछले 2-3 सालों का। प्रश्न अगर हम जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे। उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे कि फलाना स्टेटमेंट किसका है,
वह राज व्यवस्था से ही संबंधित होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों के अंदर घुस के बना लेते हैं प्रश्न, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे फंडामेंटल राइट फलाना किसमें है, अब जो उसमें चीजें अप्लाई की गई हैं, अब आपसे पूछ लेंगे निजता का अधिकार किसमें है। ठीक है, किस आर्टिकल, आर्टिकल नहीं पूछने वाले ज्यादातर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों। हाँ, हिंदी माध्यम में सावधानी रखिएगा, हिंदी माध्यम वालों में इसमें कई कई जगहों पे एरर है, टाइपिंग एरर है, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। आप अगर पढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री के तौर पर मैं आपको एक और सजेस्ट करना चाहूंगा, एक पुस्तक और होती है, जैसे अगर आपके समझ में आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप डीडी बसु को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, डीडी बसु की पुस्तक में थोड़ी सी भाषा कठिन है। ठीक है, लेकिन चूंकि संविधान की ही भाषा कठिन है काफी। ठीक है, बाकी पुस्तकों के मुकाबले ये काफी आसान है, और डीडी बसु थोड़ा सा टफ पड़ जाते हैं, थोड़ा सा उनकी भाषा जटिल हो जाती है। उसके अलावा एक चीज आप और करिएगा, आप इसके साथ एक बेयर एक्ट आती है, एक बेयर एक्ट की पुस्तक आती है, तो उससे फायदा होगा, जो बेयर एक्ट में आती चीजें लिखी हुई होती हैं वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं, उनकी शुद्धता पे आप कहिए तो शक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेयर एक्ट रखने से फायदा ये होगा कि अगर आपको कहीं संदेह हो रहा है कि इसमें तथ्यात्मक कहीं त्रुटियां हैं, तो आप बेयर एक्ट से मैच करवा लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बेयर एक्ट बाइलिंगुअल लीजिएगा, इंग्लिश वाली हिंदी वाली दोनों, क्योंकि कभी कभी क्या हमेशा ये होता है कि लोक सेवा आयोग जो गलतियां होती हैं, अगर हिंदी में गलतियां हैं तो सही इंग्लिश को मानता है, इंग्लिश में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सही हैं। ठीक है, अब ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप बाइलिंगुअल लीजिएगा, और उससे क्या होगा कि अगर कहीं यहाँ त्रुटि है तो आप उससे मिला लीजिएगा। बेयर एक्ट पढ़ना ही चाहिए हर कॉम्पिटिटिव छात्र को, हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं समझ सकता हूं कि राज्य व्यवस्था संबंधित आपको पुस्तक की क्लियरिटी आ चुकी होगी, और आप यही पुस्तक खरीदिएगा। और एक चीज, नए वर्जन के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए एक चीज बता दूं, अगर आपके पास पहले से लक्ष्मीकांत पड़ी हुई है तो आप इस चक्कर मत पड़िएगा, छठा एडिशन हम ले लें, सातवां एडिशन ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत थोड़े बहुत संशोधन जो होते हैं, करंट से आप अपडेट रहेंगे तो उन संशोधनों को आप ऐड कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, एक नोट्स बना लीजिए, चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए, बहुत कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। जब हम राज्य व्यवस्था हमारे सर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कहां कहां कोर एरिया होता है जहां से ही प्रश्न ज्यादातर प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पूरी पुस्तक पे भटकने की जरूरत नहीं है, पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण हमारे पे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे, जो साइंस एंड टेक पूछा जाता है। तो साइंस टेक की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए साइंस टेक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जिस परीक्षा में हो, सामान्यतः क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे अप्लाइड फॉर्म के पूछे जाते हैं, व्यवहारिक विज्ञान के पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स का आपके सामान्य जीवन में क्या इस्तेमाल हो रहा है उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का आपके सामान्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे पूछ लिया जाएगा। या फिर जो करंट में जो समसामयिक विषय चर्चे में है या चर्चा चल रही है, जिन पे किसी को पुरस्कार मिला, उस विषय पे कोई नया जो है नई खोज हो रही है, इन सारे विषयों पे प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः। तो इसके लिए विवास पैनोरमा की पुस्तक आती है, दृष्टि प्रकाशन की कोई पुस्तक ले सकते हैं, घटना चक्र प्रकाशन की कोई पुस्तक ले सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए कोई खास बुक मैं आपको नहीं सजेस्ट करने वाला हूं, लेकिन हाँ एक बात बस सजेस्ट करूंगा, वो ये कि एक ही पुस्तक पढ़िए। ठीक है, ठीक है, केवल एक पुस्तक पढ़िए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लीजिए या इतिहास के लीजिए या भूगोल के लीजिए, केवल एक पुस्तक पढ़िए, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है, आपको अपने रूम को लाइब्रेरी नहीं बनाना है, पहली चीज। ठीक है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि आपको सारी पुस्तकों का ढेर लगा लीजिए, उसके बाद ये दिखाने के लिए हाँ जब आपका पड़ोसी आए आपके कमरे में तो लगे कि हाँ यार ये काफी पढ़ता है हमसे, उसके बाद जाके फ्रस्ट्रेट होकर अपने कमरे में फिर पुस्तकें सजाने लगे। तो ये नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, यहाँ क्या करना है, उतनी ही पुस्तकों को लाना है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उन्हीं को आपको रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमारी पुस्तकों की श्रृंखला समाप्त होती है। अब हम बात कर ले थोड़ा सा समसामयिक के लिए। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो आपके लिए घटना चक्र की ही आती है, पुस्तकें तमाम आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल भी आता है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो दृष्टि प्रकाशन भी अच्छी पुस्तक आती है, प्रतियोगिता दर्पण भी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, उसके अलावा मार्केट में पटा पड़ा है,
आपको कहीं नहीं जाना है। हमारे चैनल पे भी समसामयिक से संबंधित चीजें आपको अपडेट करा दी जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो केवल हमारे चैनल से मिलने वाली सामग्री पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज आप मार्केट से कुछ भी एक पुस्तक उठा लीजिए। और मैं बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं, केवल एक पुस्तक पढ़नी है आपको, इस बात को विशेष ख्याल रखिएगा। आपके बुक लिस्ट में, आपके टेबल पे 6 से 7 बुक से अलावा नहीं दिखनी चाहिए कोई बुक, और बाकी नोट्स दिखने चाहिए, ठीक है। इससे ये मान के चलिए जितनी कम किताबें उतनी जल्दी सिलेक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, एक लाइन, ठीक है। एक पुस्तक को आप 10 बार पढ़ने का प्रयास करिए, ये कोई बात नहीं है, यकीन मानिए, इसी यही सच्चाई है। एक पुस्तक को आप जितनी बार पढ़ लेंगे सिलेक्शन उतना जल्दी आपका होगा और उतनी निश्चितता बढ़ जाएगी सिलेक्शन की, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर देखिए, हमारे सबसे खास बात है जो जो प्रोग्राम है वो विशेषज्ञों के द्वारा चलाए जाएंगे, इसलिए पुस्तकों के साथ हमारे शिक्षक का साथ, ठीक है। धन्यवाद।